वेलकम टू लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास है लाभ हानि की। इसमें हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और उम्मीद है कि ये आगे भी इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आगे आएंगे। इससे बाहर आपका पैटर्न नहीं जाएगा। तो पुलिस कांस्टेबल का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि यदि वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। हमें अनुपात किस किस के बीच में दिया है? लाभ और विक्रय मूल्य। लाभ को क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। और विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। इनके बीच में जो अनुपात दिया है वो दिया है हमें 1:5, 1:5 इनके बीच में रेशियो दिया है। हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात। लागत मूल्य को क्या लिखते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को एसपी, लागत मूल्य को सीपी। ये अनुपात हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। मतलब क्रय मूल्य पर जो लाभ होता है वो मिला के आपका विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से हमें सीपी की वैल्यू क्या मिलेगी? जब हम एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो ये वैल्यूज दोनों, एसपी की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, सीपी की वैल्यू ये हमने निकाली है। इन वैल्यूज को हम जब इधर रखेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या मिलेगा हमको? 5:4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5:4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो। किसका? लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शंस दिए हैं 4, 4.75, 5 और 5.26। तो हमें लागत मूल्य क्या होता है? सीपी। और बिक्री मूल्य क्या होगा आपका? एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन क्या बोलता है कि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो। जो लागत मूल्य दिया है वो बिक्री मूल्य का कितना हो? 95% हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो यहां से जब हम सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालेंगे क्या निकल के आएगा? 95/100 मतलब 19/20। रेशियो क्या निकल के आएगा इनका? सीपी और एसपी का 19/20। हमें क्या पूछा है? लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिया है? 1। मतलब एक का प्रॉफिट है, सीपी कम है और एसपी ज्यादा है। सीपी जब ज्यादा होती है एसपी से तो हमको क्या होता है? लॉस। और सीपी जब कम होती है एसपी से तो हमको क्या होता है? प्रॉफिट। ये चीज हमको मेनली ध्यान रखनी है। यहाँ पर सीपी कम दिया है, एसपी ज्यादा दिया है, मतलब प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का। और कितने पर प्रॉफिट होगा? हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। तो कितने पर प्रॉफिट होगा? 19 पे। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 5.26। मतलब जो लाभ का प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 5.26%। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के कितने नग? 10 नग कितने रुपए में बेचता है? खरीदता है। 10 नग रुपए 8 में खरीदता है और 8 नगों को वो 10 रुपए में बेचता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको बेसिक से एकदम सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसको हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे तो आपको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या करेंगे? लिखते हैं कितने नग खरीदता है? 10 नग खरीदता है। कितने रुपए में? 8 रुपए में। नग खरीदता है 10, कितने रुपए में? 8 रुपए में खरीदता
है। अगला 8 नग बेचता है वो 10 रुपए में। हमने 8 नग एक साइड में लिख लिया हमने, और पैसों को हमने एक साइड में लिख लिया। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी सीपी की, और ये वैल्यू आएगी हमारी एसपी की। जब यहां से हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लिखेंगे, इन वैल्यूज को हम लिखेंगे, इन जो ये वैल्यूज हैं इनको हम लिखेंगे इधर साइड में मल्टीप्लाई करके, और ये जो वैल्यूज हैं इनको हम लिखेंगे इधर साइड में मल्टीप्लाई करके। सीपी हमारा 64 आया, एसपी हमारा आया 100। तो यहां से क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है लाभ प्रतिशत, तो यहां से भी हमको पता चलता है कि एसपी ज्यादा है सीपी से, तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा आपका 36 लाभ किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पर हुआ है, मतलब 64 पे हुआ है। तो 36 लाख को हम 64 पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी यहां से वैल्यू आएगी 56.25। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आंसर आपका आएगा 56.25, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। कितनी प्रतिशत हानि पर बेची, 20% हानि पर। यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेचता, कितने रुपए ज्यादा पर बेचता, 200 रुपए ज्यादा पर बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हम इन क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन आपका दिया है हम वैसे ही लिखते चलते हैं। व्यक्ति ने वो वस्तु कितने परसेंट हानि पर बेची, 20% हानि पर। 20% हानि पर मतलब 80% पर उसने बेची। अगर वो 5% लाभ पर बेचता, अगर 5% लाभ पर बेचता तो उसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना हो जाता, 105%। ये था आपका 20% हानि पर। एक सेकंड, ये था आपका 20% लॉस पर, और ये हुआ आपका 5% प्रॉफिट पर। क्योंकि जो बेसिक क्या होता है हमारा, बेसिक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, बेसिक होता है लागत मूल्य। हानि होती है तो लागत मूल्य में से हम उसको माइनस कर देते हैं, और लाभ होता है तो हम उसको लागत मूल्य में ऐड कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 80%, ये वैल्यू क्या आ गई 105%। अब क्या दिया है, अगर वो 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे लाभ होता। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 200 रुपए में। अगर 200 रुपए में कम में वो बेच रहा था तो उसको 20% का लॉस हो रहा था, मतलब 80% में वो बेच रहा था। और अगर 200 रुपए ज्यादा में वो बेचता तो उसको 5% प्रॉफिट होता, मतलब वो 105 रुपए में बेचता। तो यहां से जो इनका डिफरेंस आया वो कितना आया आपका 25%। अब देखिए, इतना ना लिखते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं हानि कितनी हुई है 20% और लाभ कितना हुआ है 25%। जब हम इन दोनों को जोड़ के जो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 200 रुपए, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 200 रुपए। 20% हानि प्लस 5% लाभ, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 200 रुपए। यहां से जब हम जो हमारा लागत मूल्य हो रहता है, लागत मूल्य आपका क्या रहता है, लागत मूल्य होता है आपका 100%। कॉस्ट प्राइस आपकी 100% होती है। तो यहां से 25% की वैल्यू जब आई वो कितनी आई आपकी 200 रुपए। हम 25 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू 100 हो जाएगी। इधर भी हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 800 रुपए। मतलब जो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है 800 रुपए। तो आपका लागत मूल्य क्या होगा 800 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले किस पर लाभ कमा रहा है, वो क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाता है 60%। अब हमें क्या निकालना है,
विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने पहले भी बताया था कि जो लाभ है वो आपका लाभ या हानि कुछ भी हो वो आपकी कैलकुलेट किस पे होती है, वो कैलकुलेट होती है आपकी क्रय मूल्य पर। लेकिन हमें क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करके दी हुई है, हमें किस पे कैलकुलेट करनी है, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर लाभ कितना निकलेगा देखते हैं। विक्रय मूल्य पर आपका लाभ कितना निकलेगा, यहां से देखते हैं 60% की वैल्यू कितनी आती है आपकी 3/5। 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5। तो यहां से 3 इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और ये क्या होता है, इसका नीचे जो वैल्यू रहती है वो रहता है आपका कॉस्ट प्राइस। अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 3 + 5 = 8। सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा 8। हमें किस पर कैलकुलेट करना है, विक्रय मूल्य पर। हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है विक्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट कितना था हमारा 3 था, सेलिंग प्राइस कितना था 8 था। हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। जब यहां से हम प्रॉफिट की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है 8 पे। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकल के आएगी आपकी 37.5। 37.5% का आपको प्रॉफिट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितनी पेंसिलें बेचने पर 100 पेंसिलें, लाभ कितना होता है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, इसमें जैसा क्वेश्चन में दिया है हम लिखते चलते हैं। 100 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको 100 पेंसिलों के बेचने पर, 100 पेंसिलों के बेचने पर मतलब जो 100 पेंसिलों का प्रॉफिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, हमें 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। जो इक्वेशन हमारी बनती है क्वेश्चन के बेसिस पे वो बनती है 100 पेंसिलों पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 20 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट को हम एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं। यहां से ये पूरी इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी। तो यहां से जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 100 एसपी माइनस 100 सीपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 एसपी के। जो एसपी की वैल्यूज हैं वो हम एक साइड में ले लेंगे और सीपी की वैल्यू को इस साइड में ले जाएंगे। ये माइनस की है, इधर साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। मतलब 100 माइनस 20 एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सीपी के। यहां से 80 सीपी कितना हो जाए, 80 जो एसपी आपका होगा वो कितने के इक्वल होगा 100 सीपी के। जब हम एसपी अपॉन सीपी का यहां से रेशियो निकालेंगे, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो, यहां से क्या निकल के आएगा, सीपी इधर आएगा, ये 80 आपका इधर चला जाएगा, ये जो सीपी है वो आपका इधर आ जाएगा अपॉन में, और ये 80 है ये आपका इधर चला जाएगा अपॉन में। क्या होगा आपका एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/80। जब इसको कैंसिल किया, ये 5 बार कैंसिल हुआ, 20 से ये 4 बार कैंसिल हुआ। इनका रेशियो क्या है आपके पास 5:4। अब हमें यहां से एसपी की वैल्यू दी है 5, सीपी की वैल्यू दी है आपकी 4। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एक का प्रॉफिट होता है कितने पर, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 4। जब हम यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा हमारा 25%। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में, 1500 रुपए में खरीदी
और उसे लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। मतलब ये 25% अधिक पर उसने बेचा तो ये उसने मुनाफा उस पर कमाया। कितना? 25%। यदि उसे इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसने जो कितने रुपए में खरीदी? 1500 रुपए में, तो सीपी उसका कितना दिया है हमें? 1500 रुपए। उसने लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया, तो हम यहां से ये इसका लागत मूल्य है, इसका जब 25% हमने निकाला, मतलब 1/4 हमने निकाला, वो निकल के आया आपका 375 रुपए। लागत मूल्य का 25% मतलब 1/4 आपका कितना निकल के आया? 375 रुपए। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा हमारा? 1500 प्लस 375, ये कितना हुआ आपका? 1875। ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस? 1875 क्या हुआ इसका सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि यदि उसे इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ा, मतलब ये उसका विक्रय मूल्य था, तो कर जो है वो क्या होगा? उसकी जेब से जाएगा। मतलब ये जो पैसा है इसमें से हम कर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा जो उसको मिल रहा है उसमें से हम कर को माइनस करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1800 रुपए। जो एसपी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यहां से 1800 रुपए। तो हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। सीपी कितना दिया है आपका? 1500 रुपए, और एसपी कितना दिया है आपका? 1800 रुपए। यहाँ जब हम लिखेंगे सीपी कितना दिया है? 1500 रुपए, एसपी कितना है? 1800 रुपए। जब यहां से इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना आया? 300। 300 डिफरेंस किस पर हमको कैलकुलेट करना है? मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है वो हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर। सीपी पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहां से क्या होगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, 15 से 30 2 बार, मतलब ये टोटल आपका 20 टाइम कैंसिल होगा। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ से? 20%, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 20% इसका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर पढ़ाने की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।